हिंदी व्याकरण पाठ 3 शब्द विचार। गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम पूजा, योर हिंदी टीचर। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने वर्ण विचार के बारे में विस्तार पूर्वक समझा था। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार भाषा की पहली इकाई वर्ण है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, और शब्द भाषा की दूसरी इकाई है। भाषा के निर्माण में शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे शब्दों के बिना वाक्य बनाए जाते हैं और वाक्यों के बिना विचारों का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार बच्चों एक माला के निर्माण में फूलों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार भाषा के निर्माण में शब्दों की आवश्यकता होती है, और शब्द अनेक वर्णों के मेल से बनते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे शब्द क्या है। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बना सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। शब्द सार्थक हो यानी उसका जब अर्थ निकले तभी वह शब्द है, अन्यथा वह शब्द निरर्थक होता है। जैसे देखो बच्चों, एग्जाम्पल में क म ल, यहाँ पे क प्लस म प्लस ल यानी कमल। कमल यह एक फूल का नाम है, यह शब्द है क्योंकि इसका एक अर्थ निकल रहा है। अगर हम इसको इस प्रकार लिखें म क ल, म क ल, यह कोई शब्द नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अतः बच्चों, सार्थक ध्वनि समूह को ही शब्द कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्द की विशेषताएं। शब्दों की कुछ विशेषताएं निर्धारित की गई हैं, जो इस प्रकार हैं। सभी शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। दूसरा, शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ होता है, और वह अर्थ जब सार्थक होता है तभी वह शब्द कहलाता है। और तीसरा, शब्दों के उचित प्रयोग द्वारा वाक्य बनाए जाते हैं। इसके पश्चात बच्चों अब हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है यह हम विस्तार पूर्वक यहाँ समझेंगे। सबसे पहला, शब्दों को 4 भाग में बांटा गया है। पहला, अर्थ के आधार पर। दूसरा, रचना अथवा बनावट के आधार पर। तीसरा, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। और चौथा है प्रयोग के आधार पर। पहला, अर्थ के आधार। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद किए गए हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है बच्चों। देखो, एकार्थी शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश बोधक शब्द और श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। अब हम इनको विस्तार पूर्वक समझेंगे। बच्चों, सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। फिर भी बातचीत करते समय कभी कभी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनके अर्थ नहीं होते। जैसे बच्चों, पुलिस ने चोरों से पूछताछ की। यहाँ पे पूछताछ में पूछ का अर्थ तो आप लोग समझ ही रहे हैं, लेकिन ताछ का कोई अर्थ नहीं होता। तो पूछ तो सार्थक है किंतु ताछ निरर्थक। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे कुछ सार्थक और निरर्थक के उदाहरण लिखे हैं, जैसे घर, पानी, मेज, रमेश, ये सब सार्थक शब्द हैं। निरर्थक में पढ़ना, वढ़ना। पढ़ना तो सार्थक है किंतु वढ़ना निरर्थक। इसी प्रकार लिखना, विखना। लिखना सार्थक है किंतु विखना निरर्थक। सार्थक शब्दों को बच्चों निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। एकार्थी, सबसे पहले पढ़ेंगे हम एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का केवल एक अर्थ होता है वह एकार्थी शब्द कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाएं इसी वर्ग में आती हैं। जैसे उदाहरण में विद्या, सूर्य, रात, ये सब एक अर्थ वाले शब्द हैं। इन्हें हम एकार्थी यानी एक अर्थ वाले शब्द को एकार्थी शब्द कहते हैं। अब इसके पश्चात पढ़ेंगे अनेकार्थक शब्द। जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों, यहाँ देखो उदाहरण में मैंने लिखा है लाल। लाल को हम पुत्र को भी लाल कहते हैं, और लाल एक रंग का भी नाम है। इस प्रकार लाल को हम 2 अर्थों में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में सोना मीन्स सो जाना, पहला अर्थ हुआ, और दूसरा है स्वर्ण। तो सोना को 2 अर्थ में लिया गया है, इसलिए एक से अधिक अर्थ होने के कारण इसे हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। इसके पश्चात पढ़ेंगे हम पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के समान होते हैं वह पर्यायवाची या समानार्थी कहलाते हैं।
जैसे मैंने एक उदाहरण यहाँ पे लिखा है बच्चों, हवा। हवा का पर्यायवाची उसी के समान ही वर्ड यहाँ पे शब्द प्रयोग होंगे। जैसे हवा को हम वायु भी कह सकते हैं, पवन भी कह सकते हैं और समीर भी, तो यह इसके पर्यायवाची शब्द। अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। विलोम, जो दो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों, शुभ का विलोम क्या होगा? अशुभ। इसी प्रकार एक का विलोम होता है अनेक। इसी प्रकार हम और भी शब्दों के विलोम लिखते हैं। अब पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक से अधिक शब्द या वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द वाक्यांश बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे आज्ञा का पालन करने वाला, इसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? आज्ञाकारी। इसी प्रकार सप्ताह में एक बार होने वाला एक शब्द में क्या कहलाएगा? साप्ताहिक। अब हम पढ़ेंगे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं परंतु अर्थ एवं वर्तनी में अंतर होता है। इन्हें हम श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखो बच्चों, अन्न और अन्य दोनों सुनने में तो एक समान है किंतु दोनों का अर्थ विपरीत है, अलग है। अन्न मीन्स होता है अनाज और अन्य मीन्स होता है दूसरा। इसी तरह कुल, कुल को हम वंश भी कहते हैं और सब भी कहते हैं। और कूल, कूल मीन्स होता है किनारा या तट।